तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था जो और जीगल ने मिलके सांगरोक और गुहाई को डरा धमका के और लालच दिलवा के सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ह्यूक्रियन चियोन के बारे में निकलवा लिया था। जहाँ पे उन लोगों ने कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में बताया था जो कि ह्यूक्रियन चियोन को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करती हैं और जो उन सभी एरियाज़ में से उनके बिग ब्रेन में जाने के लिए निकल चुका था। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल का नज़ारा, और वो भी पहाड़ों के ऊपर से। हाँ भाई, मैं इस शहर को जंगल ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जानवर ही रहते हैं। अब उस जंगल में जानवर आराम से चहल पहल रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इनकी शांति को भंग करने वाले शिकारियों को, जो कि एक पहाड़ पे बैठ रखा होता है और वहीं पर ही अपनी की मेडिटेशन कर रहा होता है। और जो कि ऐसे मेडिटेशन को देख करके गुहाई बोलती है, ज़रा देखो तो इस बंदे को, ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर ये अपनी फिजिकल फॉर्म को अपनी इंटरनल एनर्जी की हेल्प से भी बना सकता है, जिसको कि कहा जाता है ट्रू मार्शल फ्लावर। अब हमें ट्रू मार्शल फ्लावर के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऐसा लेवल होता है जिसमें कि कोई एक बंदा अपनी ब्लड वेसल्स को अपने कोर के अंदर फॉर्म कर लेता है, और इस फिनोमिनन को कहते हैं एक एम्प्टी कोर को हासिल कर लेना। अब जब इसकी पूरी बॉडी ही एक कोर में बदल चुकी है, तो फिर ये जब भी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो फिर पूरी क्यूआई इसके पूरे फिजिकल फॉर्म से बाहर दिखती है। इसके बाद जो अपनी मेडिटेशन से उठता है और अपनी एनर्जी को निकालते हुए उस पूरे शहर के नज़ारे को देखता है। फिर अपने तलवार को निकालता है और अपने सारे के सारे अचीवमेंट का यूज़ करते हुए एक माइंड मैप ड्रॉ करता है, और उस मैप की हेल्प से स्वॉर्ड लेविटेशन टेक्निक का यूज़ करता है और अपने स्वॉर्ड को कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर लेकर के चले जाता है। और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके स्वॉर्ड से कुछ एनर्जी निकलती है और उसके अंदर से ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड की सेकंड टेक्निक ब्लू स्काई ड्रैगन स्वॉर्ड स्लैश से अटैक हो जाता है। फिर वो स्लैश जहाँ पर लगता है वहाँ के आसपास की सारी जगह है और सारे लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। अब ये बर्बादी करने के बाद जो का स्वॉर्ड जो के पास दोबारा से वापस आ जाता है और जो वही टेक्निक दोबारा से यूज़ करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार जब जो अपने स्वॉर्ड को फायर करता है तो फिर इसमें कोई दूसरी टेक्निक स्टोर होती है और कोई और निशाना होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड में ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड थर्ड टेक्निक ब्लू स्काई मार्शल थंडर ऑफ हेवन एंड अर्थ होता है। अब जब उस टेक्निक से उस जगह पर अटैक होता है तो उस जगह का क्या होना था, वही होता है जो पिछली बार की जगह पर हुआ था। पूरी तरीके से तबाही और तबाही। इसके बाद ये तबाही देखने के बाद हमें इन दोनों नमूनों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से सांगरोक बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही अनफेयर है। आखिर कौन ही ऐसा बंदा होगा जो कि इस जैसे एक अचानक से हुए अटैक को ब्लॉक भी कर सकता है। सांगरोक ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है ये जो एनर्जी होती है माइंड फॉर्जिंग स्वॉर्ड की, वो एकदम अचानक से ही स्काई और लैंड पे दिखने लगती है। इसीलिए कोई भी इस चीज़ की एक्सपेक्ट भी नहीं करता होगा, ना ही इसके लिए कुछ प्रिपेयर किया होगा। इसके बाद हमें फाइनली इस औरत की इनर थॉट के बारे में बताया जाता है, क्योंकि भाई 3-4 चैप्टर हो गए सबके इनर थॉट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। फाइनली ये लड़की सोचती है जो का जो मार्शल आर्ट लेवल है वो पूरी तरीके से अनजान है, जिसके बारे में कि कभी कोई न्यूज़ आई ही नहीं है। ये जो लीडर है ह्यूक्रियन चियोन का, जिसका कि मार्शल आर्ट स्किल का लेवल पूरी तरीके से स्काई को टच कर चुकी है, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ कि उसका क्या रिएक्शन होगा जब वो अपनी खुद की आंखों से इतना बड़ा एक लेजेंड को देखेगा। तो अब इस औरत के बाद हमें स्वॉर्ड गॉड के पर्सपेक्टिव को भी दिखाया जाता है, जो कि सोच रहे होते हैं मैं इसकी कैपेबिलिटीज़ से बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ इसको चीज़ों के करने के तरीके से। यूजुअली कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जिसने कि अनडिफीटेबल लेवल को रीच कर लिया है, उसके दिमाग की ऊंचाई की उसने कितना ज़्यादा रीच कर लिया है उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। इसी वजह से किसी एक की प्राइड किसी दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर ये उस टेक्निक को यूज़ करने के कैपेबल है तो फिर भी ये अपने ओपोनेंट के ऊपर इस तरीके से अटैक कैसे कर सकता है। इसी वजह से
किसी एक मार्शल आर्टिस्ट की जो प्राइड होती है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है। ये कुछ ऐसा होता है जिसको कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसका भाई सीधा से मतलब यही है, स्वॉर्ड गॉड जो को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो किस तरीके से ओपोनेंट के पिछवाड़े में जाकर के चक्कू मार रहा है। अब इसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि बार बार लगातार उसी शॉट टेक्निक को परफॉर्म किया जा रहा होता है और परफॉर्म करते हुए बोल रहा होता है, अगर मैं इसको 16 से 17 बार और करूँगा तो फिर ये इनफ होना चाहिए। अब जो कि ये बोलने के बाद हमें उस शहर की हालत दिखाई जाती है जो कि लगभग में बर्बाद तो हो ही चुकी है। अब इसके बाद हमें इस फटे हुए आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसकी कि और फट जाती है ये देख के। इसके बाद जो उन सभी चीज़ों को बर्बाद करने के बाद बोलता है, अब मुझे बताओ अगली कौन सी इम्पोर्टेंट जगह है, मैं ये होप करूँगा कि वो यहाँ से ज़्यादा क्लोज ही हो। सांगरोक इस पे अपना दांत भेजता है लेकिन फिर बोलता है, आनहुआ का वो माउंटेन जहाँ पर आयरन फिस्ट किंग की सारी वेल्थ गैदर हो रखी है। अब सांगरोक के ये बोलने के बाद हमें आयरन फिस्ट किंग के बारे में बताया जाता है जो कि लीडर होता है पहाड़ों का, और ये बंदा ह्यूक्रियन चियोन के 8 किंग्स में से एक किंग होता है। और जैसा कि इसका निकनेम है उसी तरीके से ये इविल फैक्शन के ऊपर अपने फिस्ट के दम पे राज करता है। अब जैसा कि उसका फेम इतना ज़्यादा बड़ा है एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पे, तो फिर मैं इस बात के लिए श्योर हूँ उसने जो वेल्थ गैदर की होगी वो भी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। और क्योंकि वो वाटर ड्रैगन शिप का ओनर भी है तो फिर वो पोंगियान लेक का जितना भी वाटर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता है। वो अकेला बंदा रिवर जियांग से जितने भी बंदे आते जाते रहते हैं उन सभी की जान को हाथ में लेकर के रखता है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से वो ह्यूक्रियन चियोन के हायरसी में सबसे ऊपर के लेवल पे आता है, जो फिस्ट किंग के बारे में इतनी सारी बातों को सुन करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो उससे डील करने में थोड़ी सी तो डिफ़िकल्टी होगी मुझे। अब जो कि ये बोलने के बाद हमें सीधा सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक पहाड़ पे खड़ा होता है और वो फिस्ट किंग के पैलेस को देख रहा होता है और वहाँ के सिक्योरिटी लेवल को देख करके बोलता है, ऐसा देख करके लगता है ये लोग पहले से ही प्रिपेयर हो रखे हैं हमारे लिए। अब जब यहाँ पर भी मैसेंजर्स वर्ड का यूज़ किया जाता है तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इनको भी ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है अभी के टाइम पे। अब जो ये बोलने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए अपने टेक्निक को दोबारा से फायर कर देता है और वो टेक्निक ऐसे जाती है जैसे कि कोई हवा में थंडर हो। इस बार जो कि तलवार में टेक्निक होता है वो होता है ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड 5th टेक्निक इन्फिनिटी स्काई नेट रेन। फिर वो जाल जैसी अटैक जैसे ही वहाँ पे लैंड होती है तो वहाँ पे पहले के जैसा ही पूरी तरीके से तबाही और तबाही। लेकिन भाई अपना जो इतने में थोड़े रुकने वाला था, वो ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड 4th टेक्निक रेनिंग शाउटिंग स्टार से अटैक कर देता है। अब जो कि इस अटैक पे पता नहीं क्यों भाई ये पागल आर्चर्स तीर में आग लगा करके इसकी तरफ फेंकते हैं, जो कि भाई ज़्यादा दूर तक जाती भी नहीं है और वहीं पास में रखे लकड़ी के गट्ठों के ऊपर गिर जाती है, जो कि आगे जा करके जो को ही फ़ायदा देने वाला है। अब जो भी इनकी आर्चरी के ऊपर कमेंट करते हुए बोलता है, ज़रा देखो तो सही ये लोग कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक बंदा चिल्ला रहा होता है, नैनगोम सू तू कुत्ते के बच्चे, तू खुद को एक नैनगोम फैमिली का स्वॉर्ड्समैन कैसे कह सकता है जबकि तू कोई इस तरीके से अटैक कर रहा है। ये आवाज़ सुन के सांगड़ो को बोलता है आयरन फिस्ट किंग, पीछे से जो अपने तलवार को दोबारा से पकड़ता है और इसके पास आकर के बोलता है, ज़रा देखो तो इस बंदे को, इसके पास अभी भी कोई भी लॉयल्टी नहीं आई है। सांगड़ो को बोलता है, अबे बाहर में जा, मैं तेरे तरफ कोई भी लॉयल्टी क्यों रखूं। जो इस पे बोलता है, ये तुम लोग हो जिन्होंने कि मुझे इस प्लेस के बारे में बताया और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लोग यहाँ से बिलोंग करते हो। मैं ये सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ क्या होगा अगर मैं ये सारी बातें आयरन फिस्ट किंग को जाकर के बता दूँ तो। अब जो सांगरोक को डराने के बाद अपने मन में सोचता है, ये लोग सोचते हैं मैं नैनगोम फैमिली का हेड हूँ। वेल ऐसा होना ही था क्योंकि नैनगोम फैमिली ह्यूक्रियन चियोन से दसियों सालों से एनिमी है। अगर वो लोग नैनगोम फैमिली की टेक्निक को देखेंगे तो वो लोग बिल्कुल रिकग्नाइज कर ही लेंगे इस टेक्निक को। फिस्ट किंग चिल्लाता है, नैनगोम सू तू फ्रीकिंग रैट। कोई ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो कि एम करता है अनडिफीटेबल बनने का, वो इस तरीके से एक कावर्ड सा एक्ट करेगा। मैंने इस तरीके की ह्यूमिलेशन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है।
तुम्हारे इस काम के ऊपर 7 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट और इस दुनिया में जितने भी शॉट्समैन हैं वो ही नहीं बल्कि एक कुत्ता भी तुम पे अब हंसेगा। जो इस पे बोलता है, मैं ये अज्यूम करता हूँ तुमने अभी जितनी भी बातें कही वो बस मुझे इंसल्ट करने के लिए कही, लेकिन मेरे पास तुम्हारे से फाइट करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है। जो ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, मेरे पास अभी कोई रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से मैं इससे फ़ाइट करूं। और मैंने ये भी सुना है यहाँ पे ऐसे टोटल 20 मास्टर्स हैं जो कि लेवल ऑफ नेचर तक पहुँच चुके हैं, और अगर मेरे को इनसे फ़ाइट करना भी पड़ा तो मेरे को जांग इलरियों को बचाना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा रीज़न ही नहीं बनता जिसकी वजह से मैं इनसे फ़ाइट करूँ। जो ये सोचने के बाद ईलोंग से बोलता है, इन दोनों कमीनों को अपने साथ लेकर के जाओ और उस इन में मेरे लिए इंतज़ार करो जहाँ पर हम जीगल से मिलने वाले थे। ईलोंग ये सुन के हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, लेकिन क्यों, आखिर आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? आयरन फिस्ट किंग जो कि है वो फेमस ही इसीलिए है कि वो नुकिम के एम्परर के जितना स्ट्रॉन्ग है। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ अगर आप उससे 1v1 करते हैं तो फिर आप ही जीतेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लोग आपको आउट नंबर कर सकते हैं। जो भाई ईलोंग की कंसर्न को देख करके खुश हो जाता है और उसको बोलता है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं जो हुआ ही हूँ। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बात रही 1 घंटे वाली वीडियो की बात, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है मेरी तरफ में, इस वजह से हो सकता है वीडियो 2-3 दिन बाद आए, लेकिन वो सिर्फ 1 घंटे वाली वीडियो के लिए है। रेगुलर वीडियो यूँ ही आती रहेगी।